बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 4 में आपका स्वागत है। लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम जो सलाइवा में होता है, हमारे लार के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है। तो इसमें है टाइलिन। बी इज द करेक्ट आंसर। टाइलिन का दूसरा नाम है सैलिवरी अमाइलेस। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। डाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आवश्यक होता है एंजाइम, यानी एंजाइम जो है भोजन पाचन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सलाइवा जो हमारे मुंह में सीक्रेट होती है वो किसको डाइजेस्ट करती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है। तो टाइलिन का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। स्टार्च, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है टाइलिन, या सैलिवरी अमाइलेस उसका दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से आमाशय में यानी स्टोमक में कौन सा एसिड सीक्रेट होता है या मिलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी की लंबाई ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा लंबी। तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ होती है 22 फीट, और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी होती है 5 फीट। तो इसमें 22 फीट या 7 मीटर, 5 फीट या 1.5 मीटर। करेक्ट आंसर इज ए, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अगर हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा। HCl की यानी उपस्थिति में ही काम करता है वो। तो वो एंजाइम होता है आमाशय में। आमाशय में एंजाइम ही जो है पेप्सिन होता है। पहले पेप्सिनोजन होता है जिसको हम जाइमोजेन भी बोलते हैं, या प्रो एंजाइम, जो HCl की उपस्थिति में पेप्सिन बनता है, एक्टिवेट होता है, तब ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd। कलर विजन इन ह्यूमन फोटोरिसेप्टर आइज इज द फंक्शन ऑफ सेल्स नेम। कलर विजन यानी हमारी आईज के अंदर ये नीचे जो फोटो रिसेप्टर्स सेल्स हैं वो कलर के लिए यानी कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो कलर के लिए काम करती है। एक करते हैं लाइट इंटेंसिटी के लिए और एक करते हैं कलर के लिए। तो इनमें से कॉन्स, जो कॉन्स सेल्स होती हैं, इनका काम होता है कलर विजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd। पेप्सिन इज ए, तो हमने अभी पढ़ा था कि स्टोमक में जो है पेप्सिन HCl की उपस्थिति में काम करता है। तो पेप्सिन इज एन एंजाइम, दिस इज एंजाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th कि डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35th, निम्नलिखित में से किस ऑर्गेन में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ये लीवर में। यानी कार्बोहाइड्रेट जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन काम करता है और वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वो लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, और स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ये क्वेश्चन आ गया कि बाइल इज स्टोर्ड इन। कहाँ स्टोर होता है बाइल? तो ये हमने अभी पढ़ा था कि बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर और सीक्रेट होता है लीवर में। 38, ये बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है उनका छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। उसके बाद जो है एंजाइम उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th, पेस मेकर इज रिलेटेड विद। अब पेस मेकर किस से रिलेटेड है? तो ये जो ऑर्गन्स दिए हुए हैं इनमें पेस मेकर होता है हार्ट में, जो हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th, फंक्शन ऑफ पेस मेकर इज। पिछले क्वेश्चन में आया था, इसका फंक्शन क्या होता है पेस मेकर का? पेस मेकर का फंक्शन होता है टू इनिशिएट हार्ट बीट, हार्ट बीट को इनिशिएट करना। पेस मेकर का फंक्शन होता है कि हार्ट बीट को शुरुआत वहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ। तो ब्लड प्रेशर है यानी किसकी वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो है ना एक्सर्ट होता है। तो इनमें से किसके ऊपर होता है? जब हार्ट से ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, किसके द्वारा जाता है? आर्टरी के द्वारा। आर्टरीज, एओर्टा से शुरू होता है, फिर वो अलग अलग आर्टरीज में चला जाता है। तो ये प्रेशर होता है आर्टरीज की दीवारों पर। उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उनका रेडियस अगर कम हो जाता है तो बीपी जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर। स्लीप के दौरान, नींद के दौरान ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्योंकि विश्राम अवस्था होती है तो उस समय ब्लड प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए उसका क्या नाम है? ये देखिए ब्लड प्रेशर का लिए ये नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जार्विक 7 इज। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 है ये आर्टिफिशियल हार्ट होता है। जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस दौरान बीच में जो है जब तक दूसरा हार्ट नहीं लग जाता है तो काम करने के लिए जार्विक 7 लगाया जाता है। और अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन संभव ही नहीं है तो उस समय भी ये जार्विक 7 ही काम करता है। तो दिस इज एन आर्टिफिशियल हार्ट। 45th है द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय।
तो ये लब डब की जो साउंड है ये किसके द्वारा होती है? ये भी जो है हार्ट के द्वारा ही होती है, लब डब की साउंड। 46th क्वेश्चन, टू कंप्लीट वन हार्ट बीट द टाइम टेकन, यानी एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? तो ये हमें याद रखना है कि 0.8 सेकेंड। हमें पता है कि एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है? 72, यानी 60 मिनट में, 60 सेकेंड में जो हार्ट बीट कितनी होती है? 72। तो उससे हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 47, इन ए हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, यानी स्वस्थ मनुष्य में एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? तो ये होती है 72 टाइम्स, यानी एक मिनट में 72 बार हमारा दिल जो है धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैम्बर, यानी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा है कि राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, हिंदी में कहते हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां नीले, बायां नीले। ये 4 पार्ट, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।